हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मैं आज लेके आ गया हूँ आपके बीच क्लास 12th के सेकंड चैप्टर है जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर है। इस चैप्टर का एक कंक्लूजन निकाल के हमने आपके बीच जितने भी इसमें यूजेबल फार्मूला था इस चैप्टर में, कि जैसे हो गया कि पहला चैप्टर एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज A1 2 यानी कि दोनों में जितना यूज होगा उतना फार्मूला हमने इस बोर्ड पे एक साथ ही लिख दिया है। अगर आपके दिमाग में इतना फार्मूला रहता है आपको उम्मीद दिला सकता हूँ मैं कि आप लगभग दोनों यानी कि दोनों एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके इस फार्मूला को डिस्कस करते हैं बिना किसी समय गवाए। तो हमारा पहला फार्मूला यहाँ से ड्राइव होता है, दिया हुआ है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन कॉट सेक और कोसेक। इनमें ये दिया हुआ है, ये इसका डोमेन है। साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेकर के 1 के बीच में, और इसका रेंज जो होता है वो -π/2 से लेकर के π/2 तक। रेंज का मतलब होता है कि एक प्रकार से अपने गाँव की भाषा में जान लीजिए, रेंज कहने का मतलब कोई कहता है तुम्हारी औकात कितनी है, वही एक रेंज है कि औकात जितनी रहती है किसी भी इंसान की वो वहाँ तक ही कोई चीज़ कर पाता है, अपने औकात से ज़्यादा कर नहीं पाता है। तो ये जो डोमेन करता है वो इसी के बीच में लाई करता है। ठीक, आगे आइए। फिर कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स यहाँ पर एक्स लीजिए वाई लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से लेकर के 1 के बीच, और कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के π के बीच, और इन दोनों में क्लोज इंटरवल लगता है। फिर आते हैं टेन का। टेन के लिए डोमेन जो होता है ना सारे रियल नंबर होते हैं, और इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच होता है एज ए सेम, बट ये होता है क्लोज इंटरवल, मतलब इसमें एक को इंक्लूड किया जा सकता है बट 10 में 1 को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो -π/2 से लेकर π/2 तक ओपन इंटरवल, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा रहता है। एज ए सेम कॉट में भी, कॉट का डोमेन पूरा ऑल रियल नंबर होता है, जबकि रेंज में 0 से लेकर π/2 तक होता है, और इसमें भी एक ओपन इंटरवल लगाया जाता है। जैसे सेक इनवर्स एक्स में होता है क्या, जितने भी रियल नंबर है सारे आएंगे, बट उसमें से जो है ना ये आपको -1 और 1 जो दिख रहा है ये आपका कॉस का है, तो इसमें से कॉस वाला को छाड़ दीजिए। एक प्रकार से ये कॉस वाला एक प्रकार से आपको दिख रहा होगा -1 से लेकर 1 के बीच में, इसको क्या कर देते हैं उसमें से छाड़ देते हैं। और फिर कॉस सेक का ही रेंज होता है वो 0 से लेकर π/2 तक के बीच इसका भी होता है, लेकिन उसमें से जो है ना π/2 को छाड़ दिया जाता है। इसी प्रकार सिमिलरली हम कोसेक को ले लीजिए, और कोसेक का भी जितना भी रियल नंबर है सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन उसमें से हम सिर्फ जैसे साइन का ये पार्ट बना तो इसको छाड़ देते हैं। तो 1 में -1 से लेकर के 1 जो है ये -1 और 1 को इसमें से छाड़ देते हैं। फिर कोसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है उस रेंज में ये टोटल 0 मतलब -π/2 से लेकर π/2 तक जाता है, बट उसमें से 0 को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए इसमें से 0 को निकाल देते हैं। तो ये हमारा आ गया रेंज और डोमेन। अब इसका एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा जिस बेस पर बिहार बोर्ड में आपको मैं इतना तो आशा दिला सकता हूँ कि आपको अगर ये इतना जितना हमारे बोर्ड पर कंक्लूजन लिखा हुआ है ये आपको अगर क्लियर हो रहा है तो आपको मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको बिहार बोर्ड में इस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से यानी कि इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। पहला देख लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आ जाता है। ऐसा रहता है क्वेश्चन जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, यानी कि इसका फॉर्मूला लिखा रहेगा। मान लीजिए ये फॉर्मूला हो गया, इस पर क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, सिंपल दे देगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस माइनस ले लीजिए और कॉस इनवर्स 1/-1/2। अब देखिए आप इसका फॉर्मूला देखिएगा फिर इसका फॉर्मूला लगाइएगा, उससे आसान एक फॉर्मूला ही डिराइव कर दिया कि जब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आता है तो उसको π/2 के रूप में लिखा जाता है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट π/2। ऑब्जेक्टिव बनाने में कितना सेकंड लगा, इसका 30 सेकंड से भी कम लगता है। जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, उसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये हो गई है। अब उसके बाद आता है कुछ नेगेटिव फार्मूला होता है, जैसे कि कुछ नेगेटिव बेस में फार्मूला, जैसे कि आपको पूछ देगा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है एक्स। ये होता कब है, ये होता है इसके डोमेन पे डिपेंड करता है। साइन इनवर्स के लिए या डोमेन के लिए और साइन के लिए कहेंगे तो उसका रेंज पे चला जाएगा, क्योंकि डोमेन का अर्थ हो जाता है डोमेन में ये मतलब जो डोमेन जब बोलते हैं तो साइन इनवर्स के लिए ये वाला बनता है, और यही डोमेन जब ये साइन बन जाता है तो ये डोमेन हमारा रेंज बन जाता है। वो साइन थीटा के लिए चलता है और ये इनवर्स के लिए चलता है, इनवर्स में तो बदलेगा ही। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, फिर कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। जैसे हम
लेकिन ये जो है ना, ये जो लाई करना चाहिए ये इसके बीच में होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब दूसरा इसी का आता है, फिर साइन इनवर्स साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इस पर आप देख लीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैसे, इसका एक एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कि हम बोल सकते हैं साइन इंटू साइन, कोई ले लीजिए √3/2, साइन इनवर्स √3/2। इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको कितना लिख सकते हैं, इनवर्स के अंदर में तो कोई वैल्यू ही दिया रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा √3/2। सिंपल हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये तो हो गया, यहाँ से जो भी रहेगा इसी प्रकार से बनेगा। दूसरा आइए, फिर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो इस बेस पर कोई क्वेश्चन नहीं, हम 10 ही लेते हैं, तो बोल सकते हैं 10 इनवर्स 10⁻⁶, 10⁻⁶, या 10⁻⁶ का मतलब कितना डिग्री, 10⁻⁶ का मतलब होता है 30 डिग्री, और 10 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, यानी कि आप इसको इतना बात तो 1/√3 फिर उसमें से निकालेंगे। इससे अच्छा डायरेक्ट ही बोल दिया, जब 10 इनवर्स 10 एक्स रहेगा इसको थीटा ही बोल दिया, तो 10 इनवर्स 10 थीटा बोले तो इसका वैल्यू थीटा आ जाती है, यानी कि फिर कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा। तो देख लीजिए, लेकिन ये फॉर्मूला हो गया आपको, ये जो लाई हमारा करना चाहिए वो इसके बीच में लाई करना चाहिए, ठीक, इसके बीच में ये होगा, यानी कि साइन का इसके लिए, फिर कॉस का ये, फिर टेन का ये, फिर कॉट का ये लगाया जाएगा, इसके बीच में होगा, फिर कोसेक का इसके बीच में होना चाहिए, फिर कोसेक का नहीं सेक का इसके बीच में, फिर कोसेक का इसके बीच में, ये हो गया इनके लिए। फिर इसके बाद आते हैं कुछ एंगल जब नेगेटिव में रहता है, जैसे हो गया कि साइन इनवर्स -3/2, उसका कैसे होगा, उसको डायरेक्ट निकालने का एक तरीका है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स। ये सब एनसीईआरटी में इतना नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा हो, हम अपने दिमाग से आपको ये सब बता रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पर एक साथ बता देते, एक एक करके बताए तो हमारा कम से कम 2-3 लेक्चर बन जाता, इसलिए हमने सारे जितने भी फॉर्मूला यूज होने वाले थे उन सबको एक बार बोर्ड पर लिख के आपको समझा देते डायरेक्ट। हमारा बात क्या है, साइन इनवर्स -x बराबर क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x। सिंपल में इस पर एग्जाम्पल पे आपको क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ले लिए हैं। फिर cos इनवर्स -x बराबर क्या हो जाएगा, तो π - cos इनवर्स x। उसी प्रकार से tan इनवर्स -x क्या होगा, -tan इनवर्स x। उसी प्रकार से cot इनवर्स -x क्या होगा, π - cot इनवर्स x। फिर हो जाएगा सेक, तो सेक इनवर्स -x क्या हो जाएगा, π - sec इनवर्स x। उसी प्रकार से कोसेक इनवर्स -x क्या होगा, -cosec इनवर्स x। तो आपको ये भी हो गया। इसके बाद आता है ये फॉर्मूला, आपको एक बार 11th में भी देखने के लिए मिला होगा, और इस फॉर्मूला का यूज 12th में भी, यानी कि इस चैप्टर में भी यूज हो सकता है। बेसिकली हम ये नहीं बोल सकते इसमें यूज होने वाला बस ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला होगा, बहुत से बहुत, बट ये दोनों नहीं भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम आपको बताते क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ गया है, तो आप देख लीजिए। तो इस फॉर्मूला का आपको एक बार रिलेट कीजिए, एक फॉर्मूला और आप लोग पहले से भी जानते होंगे, साइन ए, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन ए प्लस साइन बी बराबर जो पढ़े होंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एज ए सेम रूल से इसको निकाला जा सकता है दिमाग में। कैसे, एक मिनट सोचिए। साइन के लिए जो होता है, जैसे हो गया साइन को कॉस के रूप में, कॉस को साइन के रूप में लिखेंगे, तो जैसे लिखते हैं कि यदि साइन को कॉस के रूप में लिखते हैं तो लिखते हैं √1 - cos स्क्वायर, वो साइन बन जाता है। उसी प्रकार से एक प्रकार से उसको हम बना सकते हैं। आप इसको पहले देख लीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स पूरे बाहर, उसके बाद अंदर में देखिए एक्स, यानी कि ए वाला, ये वाला संख्या, ये एक्स है, साइन के लिए एक्स, फिर बी के लिए तो √1 - cos स्क्वायर करेंगे तो cos की जगह पर वाई लीजिए, यानी कि इसको ले लिए। तो उसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 - वाई, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस ले लीजिए, और वाई इंटू √1 - x², ये होगा इसका, ये इसका नहीं है। फिर देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, तो cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस, यदि यहाँ पर प्लस है तो माइनस √1 - x² इंटू √1 - y²। ठीक, फिर देखिए, फिर अगला आ जाता है कॉट का, अगर यहाँ पर प्लस था तो माइनस लिया, अगर माइनस रहेगा तो प्लस ले लेंगे, सिंपल। cos इनवर्स x प्लस या माइनस में cos इनवर्स y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू वाई, अगर यहाँ पर माइनस है तो बोल देंगे प्लस √1 - x² इंटू √1 - y², ये हो गया। फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यदि यहाँ पर प्लस है तो इसके ऊपर वाले में प्लस जाएगा, और यहाँ पर यदि माइनस रहेगा, यदि यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस रहना चाहिए, देख लीजिए। यदि यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स का बराबर बोल सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर बोल सकते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स इंटू वाई। ये हो गया आपका कुछ फॉर्मूला। अगला आता है इसका यूज होगा आपको इसी मतलब इसके सेकेंड चैप्टर जो होगा मेरी सेकेंड एक्सरसाइज बोल सकते हैं, चैप्टर नहीं सेकेंड एक्सरसाइज में इस फॉर्मूला का यूज हो सकता है। जैसे सिद्ध करने के लिए दिया रहेगा तब इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो सिंपल साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या साइन टू थीटा फॉर्मूला ये होता है एक टेन थीटा में टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देख लिए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस टू थीटा बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको दो फॉर्मूला मिल सकता है। जैसे आप इसको लिख सकते हैं इतना बार कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर एक माइनस में कितना लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर, एक साइन स्क्वायर थीटा, कितना साइन स्क्वायर थीटा, दो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसको आप लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। एडिशन लीजिएगा, फिर इसको आप बदल सकते हैं साइन स्क्वायर को कॉस में, और इधर से आ जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये आप बना सकते हैं यहाँ से। फिर आ जाता है टेन टू थीटा बराबर हो जाता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आ जाता है साइन थ्री थीटा फॉर्मूला। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला सिंपल है, थ्री साइन थीटा माइनस में फोर साइन क्यू थीटा, सिंपल है। फिर कॉस थ्री थीटा का होता है फोर कॉस क्यू थीटा माइनस में थ्री कॉस थीटा। फिर आता है टेन थ्री थीटा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बट इसका हमको यूज नहीं होगा, फिर भी आपको लिख दिए हैं। हो सकता है बिहार बोर्ड में एग्जाम्पल में बिहार बोर्ड में डायरेक्ट ही आ जाए फॉर्मूला। कोई दिक्कत है इसका, बिहार बोर्ड का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आ गया कॉस थ्री थीटा बराबर टेन थ्री थीटा बराबर होगा थ्री टेन थीटा माइनस में फोर नहीं, इसमें फोर हट जाता है, उस जगह पे बट्टे में आ जाता है। तो क्या बोल सकते हैं थ्री टेन थीटा माइनस में टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया यहाँ तक। अब आते हैं इन सारे चीज़ को, एक इतना चीज़ तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं ठीक, लेकिन आपको ये चीज़ क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं, या आपका मैथ नहीं भी हुआ, यदि आप कभी इससे पहले मैथ नहीं भी पढ़े होंगे, यानी कि आप 11th में नहीं मैथ है और डायरेक्ट 11th में मैथ नहीं था, या 11th में आप मैथ नहीं पढ़े और आप डायरेक्ट 12th में मैथ पढ़ना चाहते हैं या सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए तैयारी है, तो आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए सिंपल में क्लास 10th में इस चीज़ को आप पढ़ के आ चुके हैं, जो याद होगा तो भी सही है, नहीं याद है तो भी सही है, लेकिन आपको हम सिंपल बताते कैसे निकालते हैं इसको। ये हो गया एंगल निकालने का। जैसे साइन जीरो कैसे हो जाता है, तो सबसे पहले आप ऐसे सोचिए इसको, ये 0 डिग्री है तो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट कर लीजिए। ये हो गया 0, फिर ये 1 होगा, ये 2 3 4 इस प्रकार से मानिए 1 2 3 4, और 4 से सब में डिवाइड कीजिए और उसका रूट ले लीजिए। ऐसे समझिए, हम इसको इस प्रकार से बोल रहे हैं। इसको एक मिनट यहाँ पर आपको बता देते हैं 0, इसको मान लेते हैं 1, फिर इसको 2, फिर 3, फिर 4, और सब में 4 से डिवाइड कर देते हैं, अंतिम वाला संख्या सब में डिवाइड कर देते हैं 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, और इसके ऊपर में रूट लगा देते हैं। क्या लगा दिए, रूट, और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 4 में 0 से गया तो ये 0, फिर 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल 2, फिर यहाँ पर है आपको 2/4 है, तो 2 से तो 4 कट जाएगा, 1/2 होगा, 1 का वर्गमूल तो 1, और रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 1/√3, सॉरी 1/√2 ही, फिर √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 रखेंगे, और 4 का वर्गमूल निकल जाए तो उसको 2, फिर 4 से 4 कट गया तो बचा 1 का वर्गमूल हो जाता है। ये सिंपल हो गया। देखिए 0 0 1/2 1/2 1/√2 1/√2 √3/2 फिर 1 तो 1, सिंपल। फिर देखिए अब कॉस लिखना है। अगर आपको साइन पता है ना तो बाद बाकी सब लिख सकते हैं, सिंपल है। जैसे आप देख लीजिए कॉस लिखे, यदि आपको साइन पता है तो कॉस आसानी से लिखिएगा। कॉस सिर्फ साइन का उल्टा है, उधर से लिख दीजिए। देखिए साइन लिखिए, साइन का उल्टा लिखिए कॉस, कॉस के इधर से स्टार्ट कीजिए, पहले 1 फिर √3/2। देखिए पहले 1 तो 1 लिख दिए, फिर √3/2 तो √3/2, फिर 1/√3 1/√3, फिर 1/2 1/2, फिर 0 फिर 0, इधर से इधर लिख दिए। फिर ये 10 में 10 का एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। 10 का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर पढ़े होंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे तो आप साइन में कॉस से डिवाइड कीजिए, साइन में कॉस से डिवाइड कीजिए। 0 में जब 1 से भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा 0, 0 में जब 1 से भाग कितना मिलेगा 0, फिर आप इससे इसमें भाग दीजिए तो 1/√3 बचेगा, इससे
1/√2 1/√2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 1, फिर √3/2 में 1/√2 से भाग देंगे कितना मिलेगा और √3, और जब 1 में भागा 0 से देंगे तो अनडिफाइंड हो जाते हैं, यानी कि अपरिभाषित होता है, उसी को हम इन्फिनिटी बोलते हैं। फिर tan का उल्टा होता है cot, यानी कि आप इस प्रकार से जानते होंगे tan का फॉर्मूला, tan थीटा बराबर हम बोल सकते हैं 1/cot थीटा या cot थीटा बराबर tan थीटा, ये भी होता है, रिवर्स भी होता है इसका। और ये सब फॉर्मूला आप 10th में पढ़ चुके हैं, जो कुछ फॉर्मूला ऐसा जो आप पढ़ चुके होंगे, जैसे हो गया आपको ऐसे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर 1, और एक और बच गया sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, यानी कि आप किसी का रिवर्स ले लीजिए, बस उसी बेस पे ये सब, यानी कि sin का हो जाता है cosec, cos का होता है sec, tan का होता है cot, बस उल्टा हो जाता है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सब एक दूसरे का उल्टा है। एक बार रिवर्स कर देखिए, फिर देखिए cot को हमने दिख रहा आपको, cot दिख रही है, इधर से हम लिख दिए इन्फिनिटी पहले आ गया, √3 उसके बाद फिर 1, फिर 1/√3 फिर 0, सिंपल। फिर आप देखिए इसको उल्टा के लिखे हैं, cos 1 का उल्टा एक ही, फिर √3/2 का उल्टा तो 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, फिर 1/2 का उल्टा तो 2, फिर 0 का उल्टा इन्फिनिटी। फिर आप देखिए 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और फिर 1 का उल्टा 1, सिंपल। ये हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, चैप्टर एक्सरसाइज का, और एक एग्जाम्पल का पहला ये एग्जाम्पल क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज का। देखिए यहाँ पर cot इनवर्स -1/√2 है। अब देखिए आपको ये जब माइनस रहता है तो ये cot इनवर्स -x का कौन सा फॉर्मूला चलता है, तो cot इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। तो सिंपल इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसको हम लिख सकते हैं पाई, हो गया मार्कर, कोई बात नहीं, cot पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3। अब आप हमको बताइए कि cot 1/3 का वैल्यू कहाँ पे है, cot 1/3 किसका वैल्यू होता है, तो cot 1/3 होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसी को बोलते हैं ना π/3, ये होता है π/4, ये होता है π/2। तो इसको हम बोल सकते हैं पाई माइनस π/3, यानी कि इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3 आंसर नहीं होगा। लोग तो हम लेंगे 1 हो गया, लोग तो हम 3 दूसरे 1 से भाग देंगे 3 में, 3 बार लगेगा, 3 गुना पाई तो 3 पाई, माइनस में 1 पाई से 3 से भाग देंगे तो पाई, और 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई, 2 पाई 3, यही हुआ ना। फिर साइन का देखिए, साइन के लिए क्या होता है, तो साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, बस इस माइनस को पहले बाहर कीजिए, माइनस बाहर हो गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/2 फिर लिखेंगे, कितना लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। और देखिए साइन सिंपल आप ये सब बना लीजिएगा, साइन इनवर्स यानी कि साइन 1/2 किसका वैल्यू है 1/2, 30 डिग्री का, यानी कि पाई, ओ माय गॉड, हो गया 3 4 तो 6, ये 30 का वैल्यू पाई/6 ही आएगा ना, तो 180 में डिवाइड कर लीजिए 6 से 3, ठीक है, ठीक आएगा, यानी कि पाई/6। तो ये होगा आपका कितना, 1/2 यानी कि पाई/3 है, सॉरी पाई/6 है, तो माइनस तो माइनस लिखेंगे, और पाई कितना आ जाएगा 30 डिग्री का वैल्यू मतलब 6, कोई दिक्कत, ये सिंपल हो गया आपका। ये वैल्यू कितना आएगा माइनस में पाई/6। फिर देखिए आप एक फॉर्मूला ये हो गया, इसमें कुछ इधर से यूज होगा, कुछ बस इतना 1-2 ही यूज होगा, सिंपल आप देख लीजिए। देखिए इसमें tan इनवर्स 1 है, इसको पहले लिख दीजिए, tan इनवर्स 1 को 1 ही लिख दीजिए। देखिए फिर एक चीज़ यहाँ देखिए, cos इनवर्स 1/2, फिर sin इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स और sin इनवर्स देखिए यहाँ cos इनवर्स और sin इनवर्स दोनों का जो कितना होता है पाई/2, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं प्लस में पाई/2, और sin इनवर्स 1 को कितना लिखते हैं 45 डिग्री, यानी पाई/4, कितना लिखते हैं पाई/4 प्लस में पाई/2, सॉल्व कर दीजिए, लगभग हो गया 4, तो हो गया 2 पाई प्लस में पाई, यानी कि हो गया वही हुआ 3 पाई/4। ऐसा मत सोचिएगा कि सर लगभग 4 हुआ ना, तो 4 से भाग देंगे तो पहले ही दीजिए, कोई दिक्कत यही चीज़ है,
और 2 से भागने में इम्पोर्टेंट 2 बार, 2 गुना पे तो 2 पर, यानी कि हो गया 2 1 3 पर बटा 4, ये हो गया। तो आपको आप जो बहुत सारा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, पहला एक्सरसाइज में इस एंगल बेज पे, कुछ इस पे, यानी कि इस पर और इसको मिला करके और कुछ इन दोनों को मिला करके आपके एनसीईआरटी में पहला एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो उसमें जो भी क्वेश्चन है उसको बनाइए, कोई भी डाउट होता तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और दूसरा बात हो गया, कल हम आपको एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे। उसमें कल हम आपको एनसीईआरटी के जो कुछ क्वेश्चन है जैसे सीध करने वाला, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम कल सीध करेंगे इसी बोर्ड पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।